श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। तीसरा प्रहर हुआ। नरेंद्र गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्रह्म मित्र, प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया। मृदंग बजने लगा। हे मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुभव छटा है। नरेंद्र ने फिर गाया। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नृत्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। एक दिन कब आएगा हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा। हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा। कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय आकाश में उदित होगे। आनंद से मधुर ब्रह्मनाद का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्मनाद का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। इस बीच में जगन माता के साथ कुछ बात कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही हैं, माया, उसका क्या बिगाड़ सकती है। नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे। बस श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी नौबत खाने में हैं। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी, दाल आदि बनाकर भेज दिया। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमाह कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, आजकल के लड़कों को कैसा दिख रहे हैं। मास्टर, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश पर कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि वह सब बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्टेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा ना देखा न सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने ये भी देखा है कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले कौन जाने।
मास्टर, क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी से भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है। नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव में कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित ना था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लगा हुआ है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही साथ अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ है, क्या ही आनंद पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया, जय दया में जय दया में जय दया में। आहा, कैसा अनुरूप रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहाँ बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न देखते हो? भक्त, हाँ, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा। यह जगत जल में हो गया है, अनंत जल राशि। कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ में डूब गईं। मैं और कुछ आदमी एक जहाज पर चढ़े कि इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने कहा। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री रामकृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी त्यागी त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट हो, स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी, तुम ही संख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधा कांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें
फैलाती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण सहास्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र: मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण: हाँ, वे कल आए थे। नरेंद्र से: तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखते और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से: भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आ जाते हैं। नरेंद्र: एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण: वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं। उनसे प्राय पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं: वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। 2 योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या है? उनके लिए कुछ सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कौन नगर से मनमोहन सब परिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो। क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो? ये कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगी। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ वट के नीचे जाकर ध्यान करो। आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्रह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहाँ आए। मास्टर भी साथ थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? खाली कहकर हृदय रूपी रचनाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। एक गीत गाया, यदि 2 ही 4 डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ए मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। और तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और मणिक उस जल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। नरेंद्र और उसके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य है। वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु है। इसी का नाम विवेक है।
पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा? वह तो नाहक शंख फूकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमगादड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज़ सुनी। मंदिर की तरफ से भौं भौं शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाज़ा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भौं भौं शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूक फूक कर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भौं भौं शंख फूकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगादड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगादड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद को इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना ही नहीं चाहता। न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों की शिक्षा दे सकता है। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मणि पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है? मणि श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे, चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनके पास जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि के पास आकर एकांत स्वर में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर आ सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे कि स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर लगता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र आदि से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद,
संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं है। मणि से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहते भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।